हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए मारिया की कहानी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे सुन ले ताकि आपको आगे की कहानी समझ में आए। इस कहानी के पिछले भाग में एलिज़ा, उसकी फैमिली यानी उसके 2 बच्चे और पति सब विंसवर्थ नाम के एक टाउन में शिफ्ट हुए थे और वहां आने के बाद उनके साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। उन्हें मारिया नाम की औरत के बारे में पता चला जिसका वो घर था जिस बंगलों में वो शिफ्ट हुए थे, और घर के सभी क्रॉस उल्टे होने लगे थे। एलिज़ा की बेटी अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। इस बारे में एलिज़ा को थोड़ा सा शक हुआ तो उसने उस बारे में जानने की कोशिश की। तो आइए अब सुनते हैं कि क्या हुआ एलिज़ा के साथ। क्या वो इस राज को समझ पाई? क्या वो इन सब एक्टिविटीज़ के पीछे की वजह जान पाई? आइए सुनेंगे हम इस कहानी में आगे। इस कहानी के लेखक हैं रिंकेश झूरिया जी। एलिज़ा कमरे में गई और वो किताब ढूंढने लगी। उसे वो किताब एक मेज़ के दरार में रखी मिली। उसने किताब को मेज़ पर रखा और पढ़ने बैठ गई। उस किताब का शीर्षक था, जिसका स्कॉट गैलिक भाषा में मतलब होता है शैतानी लैज़ परिवार। एलिज़ा ने उसे खोला और पढ़ने लगी। बात सन 1655 की है। स्कॉटलैंड की पहाड़ियों में बसा एक शांत और खूबसूरत टाउन विंसवर्थ। शांति प्रिय, ईमानदार और मेहनती लोगों का टाउन विंसवर्थ। टाउन के सबसे अमीर और इज्जतदार व्यापारी खानदान लैज़ खानदान के नए वारिस ब्रिक लैज़ की शादी की घोषणा की गई। उसकी शादी एडिनबर्ग के एक मशहूर अमीर व्यापारी की बेटी हेलेना के साथ हुई। टाउन के बीच में बने एक बड़े से चर्च में नवविवाहित जोड़े ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की। टाउन में सभी लोग ब्रिक का बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वो जितने अमीर और सफल व्यापारी थे उतने ही उदार और शांत स्वभाव के इंसान। हेलेना भी एक शिष्ट महिला थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो लैज़ परिवार एक संपन्न और खुशहाल परिवार था, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिकी न रह सकी। कारण था ब्रिक लैज़ का निसंतान होना। कई वर्ष बीत गए लेकिन सर लैज़ अपने लैज़ खानदान को उनका वारिस न दे सके। वे उस समय के बड़े बड़े चिकित्सकों के पास गए लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं मिल सका। वो बड़े धार्मिक स्वभाव के इंसान थे। ईश्वर में उनकी अगाध श्रद्धा थी। वे रोज़ाना गिरजाघर जाते और ईश्वर से संतान के लिए प्रार्थना करते, लेकिन ईश्वर ने उनकी एक न सुनी। धीरे धीरे उनकी आस्था ईश्वर से डगमगाने लगी। उन्हें ईश्वर निष्ठुर लगने लगा। उनकी शादी को 14 वर्ष बीत चुके थे लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला था। फिर एक दिन मैडम हेलेना ने अपने पति को संतान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले एक शैतानी अनुष्ठान के बारे में बताया। इस अनुष्ठान से शायद उन्हें संतान प्राप्ति हो सकती थी, परंतु सर लैज़ ने साफ साफ मना कर दिया। हेलेना ने उन्हें बहुत समझाया और आखिरकार संतान के मोह के आगे ईश्वर की आस्था हार गई। सर लैज़ ने हाँ कर दी। अनुष्ठान के लिए अमावस्या का दिन चुना गया। उन्हें अनुष्ठान के लिए काली बिल्ली और कुछ लाल गुलाब के फूल चाहिए थे। सर लैज़ और मैडम लैज़ ने काले कपड़े पहने और लालटेन लेकर टाउन के बाहर उस जंगल की तरफ निकल पड़े। उस रात तूफानी हवाएं चल रही थी। उन्होंने अपने साथ एक काली बिल्ली और कुछ गुलाब ले रखे थे। रास्ते में चलते चलते सर ब्रिक लैज़ ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? उस इंसान के पास जो ये शैतानी अनुष्ठान करेगा। चलते चलते वे लोग जंगल में पहुँच गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि जंगल के बीच में पुराना सा डरावना घर था। मैडम हेलेना ने आगे बढ़कर उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर के अंदर से काले कपड़े पहने एक औरत बाहर आई। उस औरत ने अपने चेहरे और सिर को ढक रखा था। वो औरत शैतान की गुलाम या सामान्य भाषा में कहा जाए तो चुड़ैल थी। वही ये शैतानी अनुष्ठान कराने वाली थी। उस औरत ने उन दोनों को बाहर रुकने को बोला और खुद घर के अंदर चली गई। कुछ देर के बाद वो बाहर आई। उसके हाथ में चांदी का प्याला और एक धारदार चाकू था। उस चांदी के प्याले पर कुछ चित्र बने हुए थे और मंत्र लिखे थे। उसने वो दोनों चीज़ें हेलेना को पकड़ाई और
उन दोनों को अपने पीछे आने को कहा। जंगल में कुछ दूर जाकर एक साफ और खुली जगह में वो औरत रुक गई। शैतानी यंत्र नाम की एक विशेष इस तरह की आकृति होती है जिसे शैतानी अनुष्ठानों में बनाया जाता है। उस चुड़ैल ने वहाँ पर एक शैतानी यंत्र बनाया। उस यंत्र के बीचों बीच उसने अपने देवता शैतान का एक टोटम रखा। टोटम लकड़ियों या तिनकों को धागे से बांधकर बनाया जाता है, जिसे शैतानी मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। इस टोटम के ऊपर चुड़ैलों के देवता शैतान या किसी जानवर का सिर लगा होता है। इन दोनों को सामान्यतः शैतानी अनुष्ठानों में या किसी को श्राप देने के लिए काम में लिया जाता है। उसने जोर जोर से मंत्रोच्चारण करते हुए उस टोटम के सामने वो चांदी का प्याला रखा। उसने एक हाथ से वो काली बिल्ली पकड़ी और यंत्र के बीचों बीच आकर धारदार चाकू से उस बिल्ली का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये सब देखकर हेलेना डर गई। उसने एक चीख मारी और अपने हाथों से मुंह को ढक लिया। ब्रिकलेज ने जैसे तैसे उसको संभाला। उस चुड़ैल ने चांदी के प्याले में बिल्ली के शरीर से टपकता हुआ खून जमा कर लिया। उसके बाद चुड़ैल वो चांदी का प्याला लेकर हेलेना के पास आई और उसे अपना हाथ आगे बढ़ाने को कहा। हेलेना ने जैसे ही अपना हाथ आगे किया, चुड़ैल ने उसके हाथ पर चाकू से एक चीरा लगा दिया। हेलेना दर्द से चिल्लाई, लेकिन चुड़ैल ने उसके हाथ को पकड़कर उससे रिसते हुए खून को एक प्याले में जमा कर लिया। इसके बाद सर लैस का खून भी उस प्याले में डाला गया। उस चुड़ैल ने दोनों का खून उस प्याले में डाला और उसे टोटम के सामने ले जाकर रख दिया। इसके बाद उसने गुलाब के फूल से कुछ पंखुड़ियाँ तोड़ी और उस खून के प्याले में डाल दी। वो लगातार जोर जोर से मंत्र बोले ही जा रही थी। उसने अपना मुंह आसमान की तरफ कर लिया और दोनों हाथों को फैलाकर और जोर से मंत्र बोलने लगी। तूफानी हवा भी और तेज हो गई थी। सर लैस और मैडम लैस दोनों अपनी आंखें ठीक से खोल नहीं पा रहे थे। तभी अचानक कहीं से तेज रोशनी हुई। वो रोशनी सिर्फ कुछ सेकंड्स की थी, लेकिन उसके तुरंत बाद तूफानी हवा धीमी पड़ गई। लैस दंपत्ति चौंक गए। उस चुड़ैल ने वो प्याला उठाया और हेलेना के पास जाकर उस प्याले में से गुलाब की पंखुड़ी निकालकर हेलेना को खाने को दी। हेलेना को न चाहते हुए भी वो पंखुड़ी निगलनी पड़ी। वो पंखुड़ी खाने के बाद उस चुड़ैल ने कहा, हमारे देवता शैतान का अनुष्ठान पूरा हो चुका है, अब तुम घर जा सकती हो। ब्रिक और हेलेना लेस दोनों अपने मन में हैरानी और भय का मिश्रित भाव लेकर घर आ गए। उधर जंगल में उस चुड़ैल ने मरी हुई बिल्ली के पास जाकर कुछ मंत्र बोले। कुछ ही देर बाद वो बिल्ली जिंदा हो गई, अपने शरीर पर बिना एक खरोच लिए। चुड़ैल ने उसे गोद में उठा लिया और सहलाते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। 1 महीने बाद सर ब्रिकलेज को पता चला कि उनकी पत्नी हेलेना गर्भवती है। उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। लेकिन क्या ये सच में खुशी की बात थी? उस शैतानी अनुष्ठान से ठीक 9 महीने बाद सन 1670 की बात है। उस दिन अमावस्या थी। अंदर कमरे में मैडम हेलेना लेज प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। बाहर बेहद तेज हवाएं चल रही थी। टाउन की गलियों में कुत्ते रो रहे थे। इन सबसे टाउन के लोग बहुत डर गए। उन्हें ये सब कोई अपशकुन या किसी बड़ी मुसीबत का अंदेशा लगा। कुछ समय बाद किलकारी गूंज उठी। सर लैस को पता चला कि उनके घर बेटी ने जन्म लिया है। लैस दंपत्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार उन्हें भी माता पिता बनने का सुख मिल ही गया। वो बच्ची बेहद ही खूबसूरत थी, जैसे उसे धैर्यपूर्वक तराशा गया हो। गोरा रंग, गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी भूरी आंखें। पूरे टाउन में उसकी खूबसूरती की चर्चा होने लगी। लैस खानदान में जश्न का माहौल था। उस बच्ची का नाम मारिया रखा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संतान कामना। धीरे धीरे समय बीतता गया। मारिया बड़ी होती गई। बड़े होने के साथ साथ मारिया का स्वभाव भी अजीब होता गया। मारिया 20 साल की हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी आयु की अन्य सामान्य युवतियों की तरह नहीं थी। वो अक्सर अपने कमरे में खिड़की के पास घंटों तक बैठी रहती और टाउन के बाहर वाले जंगल की तरफ देखती रहती। वो ज़्यादातर समय काले कपड़े ही पहनती और उसे लाल गुलाब के फूल बेहद ही पसंद थे। एक दिन कुछ अजीब हुआ। उस दिन मारिया का 21वां जन्मदिन था। ब्रिकलेज ने अपनी बेटी के 21वें जन्मदिन के होने की खुशी में जश्न रखा था। उस रात जश्न मनाया गया। मारिया भी बहुत खुश थी। अचानक उसे खिड़की के बाहर कोई धुंधली सी काली आकृति दिखी। वो उसे ठीक से देख नहीं पाई।
उसे देखने के लिए वो घर से बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने देखा कि काले कपड़े पहने एक औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी गोद में एक काली बिल्ली भी थी जिसे वो औरत सहला रही थी। उस बिल्ली की आंखें बड़ी ही चमकदार थी। मारिया उस बिल्ली की तरफ देखे ही जा रही थी। अचानक वो औरत जंगल की तरफ मुड़ी और चलने लगी। मारिया भी बिना सोचे समझे उसका अनुसरण करने लगी। पता नहीं क्यों उधर घर में जश्न समाप्त हो चुका था। सारे मेहमान एक एक करके चले गए थे। तभी मैडम हेलेना ने ध्यान दिया कि मारिया वहाँ पर नहीं थी। उसने ब्रिक को ये बात बताई। ब्रिक ने कहा, शायद वो थक गई इसलिए अपने कमरे में सोने चली गई होगी। चलो हम भी सोने चलते हैं। मारिया के माता पिता भी अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह हुई। जब मारिया की माँ हेलेना ने देखा कि मारिया नाश्ते के लिए नहीं आई है तो वो उसके कमरे में गई। उसने देखा कि मारिया अपने बिस्तर पर नहीं है। वो हैरान हो गई। उसने जल्दी से जाकर ब्रिक को ये बात बताई। ब्रिक ने अपने नौकरों से पूछा, लेकिन किसी ने भी मारिया को कल रात के जन्मदिन के जश्न के बाद में नहीं देखा था। वे दोनों परेशान हो गए। मारिया को सब जगह ढूंढा गया लेकिन उसका कहीं पता न चला। तब किसी ने कहा कि उसने मारिया को कल रात किसी औरत के साथ जंगल में जाते हुए देखा था। ब्रिक और हेलेना दोनों डर गए। वे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भागे। काफ़ी देर तक खोज पटक करने के बाद मारिया उन्हें जंगल के बीच में बेहोश पड़ी मिली। हेलेना उस जगह को देखकर सहम गई। वे किसी तरह मारिया को घर लेकर आए। जब मारिया को होश आया तो उसने बताया कि कल रात उसने किसी काली सी परछाई को देखा। जब वो उसे देखने बाहर गई तो उसने पाया कि वो एक औरत थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। ब्रिक और हेलेना दोनों उसे आराम करने का बोलकर कमरे से बाहर आ गए। हेलेना ने ब्रिक का हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुमने वो जगह देखी जहाँ हमें मारिया मिली थी? ब्रिक बोला, हाँ, क्या बात है? दरअसल ये वही जगह थी जहाँ हमने 21 साल पहले वो शैतानी अनुष्ठान किया था। मुझे मारिया का ऐसे अचानक किसी औरत को देखना और फिर जंगल में बेहोश पड़े मिलना बेहद अजीब लग रहा है। हो ना हो इसमें ज़रूर उस चुड़ैल का कोई हाथ है। हेलेना की इस बात से ब्रिक भी परेशान हो गया। उसी दिन रात को ब्रिक चुपचाप लालटेन लेकर जंगल में उस चुड़ैल के पास गया। उसने चुड़ैल को पुकारा। चुड़ैल ने दरवाज़ा खोला और बेहद मीठे स्वर में बोली, ओह ब्रिक, आओ, तुम्हारा स्वागत है। बड़े दिनों बाद दिखे। ब्रिक ने बड़े रूखे स्वर में कहा, ये सब छोड़ो, क्या कल रात तुम मेरे घर आई थी? नहीं तो मैं तुम्हारे घर क्यों आऊँगी? चुड़ैल ने शातिराना अंदाज में कहा, क्योंकि तुमने उस दिन मुफ्त में तो वो शैतानी अनुष्ठान नहीं किया था। हो ना हो इसके पीछे तुम्हारा भी कुछ लाभ था। ब्रिक ने ऊंचे स्वर में कहा। चुड़ैल बेहद ही शातिर थी। उसने कहा, ओह कम ऑन ब्रिक, उस दिन का अनुष्ठान महज एक सौदा था। ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारा कोई काम करूं और कुछ ना लूं। मैंने तुम्हें बेटी दी लेकिन मुझे भी तो बदले में कुछ चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बेटी का शरीर और उसकी आत्मा। ब्रिक को अब गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़कर चुड़ैल का गला पकड़ लिया। वो गुस्से में उस चुड़ैल का गला पकड़कर बोला, खबरदार जो फिर कभी मेरी बेटी और मेरे परिवार की तरफ देखा भी। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। उसने तुरंत अपने गले को ब्रिक के हाथों से छुड़ाया और बोली, मारिया ने ज़रूर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया है, लेकिन वो शैतान का अंश है। आज नहीं तो कल उसे ये पता चल ही जाएगा। और रही बात उसके शरीर और आत्मा की, तो वो उन्हें स्वयं ही हमारे देवता शैतान को समर्पित करेगी। ब्रिक डर गया, बुरी तरह डर गया। उसने कहा, तुम पहले से ही जानती थी कि ये सब होगा, है ना? चुड़ैल ने एक गहरी सांस ली और बोली, हाँ ब्रिक, जब तुम्हारी शादी हुई तभी से मैंने ये योजना बना ली थी। मैंने ही तुम्हें निसंतान रहने का श्राप दिया था ताकि एक दिन तुम्हारा भरोसा ईश्वर पर से डगमगाए और तुम मेरे पास आओ। और यही हुआ, तुम मेरे पास आए। मैंने तुम्हें माता पिता बनने का सुख दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम्हारी संतान शैतानी होगी। तुम्हारी बेटी मारिया ही आगे चलकर शैतान को इस धरती पर लाने का कार्य करेगी। ब्रिक घर आ गया, लेकिन वो दुखी और डरा हुआ था। अगले दिन सुबह ब्रिक चर्च गया। उस समय चर्च के पादरी मेरे दादाजी थे। ब्रिक ने जाकर उनको सब सच बताया और अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगी। चर्च के पादरी बोले, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था बेटा। तुमने संतान मोह में अंधे होकर ये नहीं सोचा
कि आगे ये कितना खतरनाक होगा। खैर, जो हुआ सो हुआ। ईश्वर पर आस्था रखो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन ये बात किसी को मत बताना, हेलेना को भी नहीं। जी फादर। ब्रिक वापस घर आ गया, लेकिन अगले ही दिन वो बीमार पड़ गया। बीमारी भी ऐसी कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसी दिन से लेस खानदान के बुरे दिन शुरू हो गए। सर ब्रिक लेस का स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता गया। उनका व्यापार घाटे में जाने लगा, लेकिन इन सबसे मारिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो टाउन की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे उसका शैतानी चेहरा भी था। अब वो रोज़ाना रात को उस चुड़ैल के घर जाती और तंत्र मंत्र सीखती। धीरे धीरे टाउन के सभी लोगों को पता चल गया कि मारिया एक शैतानी युवती है। उन्होंने उसके पिता के कारण उसे कुछ नहीं बोला, लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। टाउन में लोगों की फसलें खराब होने लगी। उनके पालतू जानवर एक रहस्यमय बीमारी से मरने लगे। सब लोगों ने मारिया पर ही शुभा किया। आखिरकार लोगों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने साफ साफ लेस परिवार को कह दिया कि वे टाउन छोड़ दे। लेस परिवार ने टाउन छोड़ दिया। उन्होंने टाउन के बाहर जंगल के पास में एक बड़ा सा घर बनवाया। वो उस घर में थोड़ी दूरी पर एक चर्च भी था। लेस परिवार का व्यापार पूरी तरह डूब चुका था। आखिरकार सर लेस भी बीमारी से जंग हार गए और सन 1696 में उनकी मृत्यु हो गई। घर में मारिया और उसकी माँ हेलेना लेस बचे थे। मारिया पूरी तरह स्वतंत्र थी। वो घर में ही तंत्र मंत्र का अभ्यास करने लगी। हेलेना ये सब देखती रहती, पर कुछ कर नहीं सकती थी। अंत में सन 1700 में हेलेना ने भी मृत्यु को स्वीकार कर लिया। अब घर में अकेली मारिया बची थी। टाउन से दूर जंगल के पास एक सुनसान बड़ा सा घर, और एक घर में जवान, सुंदर, अकेली, असहाय और अनाथ युवती। कोई ऐसे दृश्य की कल्पना भी नहीं कर सकता। टाउन के लोगों को मारिया से सहानुभूति होने लगी, लेकिन वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। कुछ दिनों बाद मारिया की जिंदगी में हेनरी आया। हेनरी एक गरीब किसान का बेटा था। वो मारिया को बहुत पसंद करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। मारिया भी उसे पसंद करती थी। सन 1702 के जनवरी महीने में उन दोनों ने सगाई कर ली। सगाई के अगले दिन मारिया जंगल में उस चुड़ैल के पास गई। चुड़ैल ने उसे बताया कि अब मारिया की तंत्र मंत्र की शिक्षा पूरी हो चुकी है, अर्थात वो पूर्ण रूप से चुड़ैल बन चुकी है। अब वो शैतान को इस धरती पर लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब उसे अपने देवता शैतान के प्रति अपनी स्वामी भक्ति साबित करने के लिए उसका बलिदान करना होगा, जो उसे सबसे अधिक प्रिय हो। लेकिन उसे सबसे अधिक प्रिय क्या था? हेनरी? हाँ, हेनरी ही था जिसे वो सबसे अधिक प्यार करती थी। लेकिन वो हेनरी को कैसे मार सकती थी? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। मारिया में भले ही शैतान का अंश था, लेकिन उसके दिल में भावनाएं अब भी जिंदा थी। अपनी सबसे प्रिय वस्तु के बलिदान की बात सुनकर मारिया कुछ असहज सी हो गई। चुड़ैल समझ गई थी कि मारिया हेनरी को कुर्बान नहीं करना चाहती, लेकिन उसने मारिया को समझाया और उसे शैतान की प्रभुसत्ता और उसकी शक्तियों के बारे में बताया। आखिरकार मारिया तैयार हो गई। चुड़ैल ने उसे समझा दिया कि क्या करना है। अगले दिन मारिया ने हेनरी को कहा कि अब उनकी सगाई हो चुकी है, तो वो ये चाहती है कि वे दोनों एक प्रेमी युगल की तरह साथ में कुछ समय बिताए। हेनरी मान गया। समय बिताने के लिए हरे भरे शांत वातावरण वाले जंगल को उपयुक्त माना गया। कुछ देर बाद मारिया घर आई। उसने एक टोकरी उठाई जिसके पेंदे में एक चांदी का प्याला, एक चाकू और एक बतख की मूर्ति थी। उसने इन सबको फलों से ढक दिया और उस टोकरी को लेकर बाहर आ गई। हेनरी बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वे दोनों जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में खुली जगह देखकर वे दोनों बैठ गए। ये वही जगह थी जहाँ उस चुड़ैल ने शैतानी अनुष्ठान किया था। उन दोनों ने कुछ देर बातें की। अचानक मारिया ने कहा कि हेनरी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे ढूंढे। वो देखना चाहती थी कि हेनरी उसे ढूंढ सकता है या नहीं। बेचारे हेनरी को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो मान गया। मारिया ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी। वो चारों तरफ घूमने लगा। मारिया कभी इधर इशारा करती, कभी उधर। इसी तरह उसने कुछ देर हेनरी को उलझाए रखा। फिर टोकरी से वो बतख की मूर्ति निकालकर उस जगह के बीच में रखी और एक चाकू निकालकर मंत्र बोलते हुए चुपके से हेनरी के पीछे जाकर
पूरी शक्ति लगाकर उसकी गर्दन पर वार किया। हेनरी का सिर दूर जाकर गिर पड़ा। उसका बेजान धड़ जमीन पर गिर पड़ा। मारिया ने जैसे ही हेनरी की गर्दन पर वार किया, वैसे ही हेनरी के खून के छींटे बतख की मूर्ति पर पड़े। खून पड़ते ही उस मूर्ति का सिर भी टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मारिया ने चांदी का प्याला लिया और हेनरी के धड़ से टपकते खून को उसमें भर लिया। फिर अपने दोनों हाथों से उस प्याले को पकड़कर आसमान की ओर किया और जोर से बोली, हे मेरे देवता, मैं आपके प्रति अपनी स्वामी भक्ति साबित करने के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु आपको अर्पित करती हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। मारिया के इतना कहते ही एक जोर की गर्जना हुई, जैसे हजारों सिंह एक साथ दहाड़ उठे हो। मारिया वो खून का प्याला पी गई। प्याला पीते ही उसके शरीर से काले रंग का धुआं निकलने लगा। वो अपने आप जमीन से ऊपर उठ गई और हवा में तैरने लगी। शैतान उसके बलिदान से खुश हो चुका था और उसने मारिया को एक शक्तिशाली चुड़ैल में बदल दिया था। मारिया खुश हो गई। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अब उसके दिल में भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। वो एक निष्ठुर और निर्दयी चुड़ैल बन चुकी थी। अगले दिन जब हेनरी वापस घर नहीं आया तो उसके घर वालों ने उसे ढूंढा। मारिया ने उसे देखने से साफ मना कर दिया था। कुछ देर बाद उसका सिर कटा धड़ जंगल में मिला। हेनरी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मारिया ने भी दिखावे के लिए घड़ियाली आंसू बहाए, लेकिन तब तक सबको पता चल चुका था कि ये सब कुछ मारिया ने ही किया है। उसके खिलाफ सबूत न होने की वजह से वे कुछ नहीं कर सकते थे। जब हेनरी की मौत की बात मेरे दादाजी यानी चर्च के पादरी को पड़ी तो वे समझ गए कि ये सब मारिया का किया धरा है। उन्हें ये भी पता चल गया कि मारिया अब शैतान को धरती पर लाने के लिए शैतानी जन्म अनुष्ठान करने वाली है। अगर ये अनुष्ठान सफल हो गया तो शैतान मारिया के गर्भ में स्थापित हो जाएगा और महीनों के बजाय कुछ ही दिनों में वो पूर्ण विकसित होकर धरती पर जन्म ले लेगा। अगर एक बार मारिया के गर्भ में वो शैतान स्थापित हो गया तो फिर उसे मारना असंभव हो जाएगा। इसीलिए मेरे दादाजी ने टाउन के बीच वाले चर्च को छोड़कर मारिया के घर के पास वाले चर्च में रहने का निर्णय किया। उन्होंने मारिया के घर के पीछे वाले जंगल में एक छोटा सा घर बनाया और उस पर नज़र रखने लगे। आखिरकार अमावस्या का दिन आ गया। दादाजी को पता चल गया कि आज रात को जंगल में दुनिया भर की सारी चुड़ैलें उस शैतानी जन्म अनुष्ठान को करने के लिए इकट्ठा होंगी। इस अनुष्ठान में वे सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर घेरे में खड़ी होंगी और मारिया को शैतान को समर्पित करेंगी। इसके बाद शैतान मारिया के गर्भ में स्थापित होगा। मेरे दादाजी को शैतानी शक्ति निवारण विद्या यानी एक्सॉर्सिज्म में महारत हासिल थी। उन्होंने कई साल रोम में रहकर शैतानों और बुरी शक्तियों को भगाने की विद्या हासिल की थी। इसमें वो माहिर थे। शैतान को रोकने का काम मेरे दादाजी अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इस काम में मदद करने के लिए हेनरी के भाई को बुलाया। उसे पता था कि उसके भाई हेनरी को मारिया ने ही मारा है, अतः अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए वो उनकी मदद करने पहुंच गया। वे दोनों धैर्यपूर्वक शाम होने का इंतज़ार करने लगे और मारिया के घर पर नज़र रखने लगे। शाम हुई। मारिया अपने घर से जंगल की ओर निकल पड़ी। हेनरी के भाई ने उसे देखा और ये बात जाकर दादाजी को बताई। वे दोनों कुछ दूर रहकर मारिया का पीछा करने लगे। मारिया घने जंगल में उस खुली जगह पर पहुंच गई। वहां पर पहले से बहुत सारी चुड़ैलें थी। वे सभी बहुत खूबसूरत थी। दादाजी ने हेनरी के भाई को कहा, इनकी सुंदरता पर मत जाना, ये सभी बेहद खतरनाक और शातिर चुड़ैलें हैं। अपनी सुंदरता का जाल बिछाकर ही ये भोले भाले लोगों का शिकार करती हैं। उन चुड़ैलों ने मारिया को गुलाब की पंखुड़ियों से भरे जल से नहलाया। इसके बाद उस जगह के बीच में एक शैतानी तंत्र बनाया गया। तब तक रात हो चुकी थी। उन सब चुड़ैलों ने नग्न अवस्था में ही मारिया को उस तंत्र के बीच में लेटा दिया। इसके बाद उन सब ने मारिया के चारों तरफ एक घेरा बनाया और एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्र बोलने लगी। दादाजी और हेनरी का भाई ये सब देखकर छिपे रहे। दादाजी ने कहा, कुछ ही समय में शैतान के गर्भ में स्थापित होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तभी हम उसे मार पाएंगे, क्योंकि उस समय चुड़ैलों की शक्ति बिल्कुल न्यून हो जाती है। हमारे पास सिर्फ एक मौका होगा और हम इस मौके को गंवा नहीं सकते। उन्होंने हेनरी के भाई को एक चाकू दिया और कहा, ये एक पवित्र चाकू है। प्रक्रिया शुरू होते ही मैं इन चुड़ैलों का ध्यान भटकाने की कोशिश करूँगा। जब ये मेरी तरफ आएंगी
तो तुम पीछे से मारिया के पेट में ये पवित्र चाकू घुसा देना। मारिया के मरते ही शैतान का संबंध उसके शरीर से टूट जाएगा और वो कभी इस धरती पर नहीं आ पाएगा। हेनरी के भाई ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया। कुछ देर बाद चुड़ैलों का मंत्रोच्चारण और तेज हो गया। अब वे सभी हवा में ऊपर उठने लगी। उन सब ने अपने मुंह आसमान की तरफ कर रखे थे। तभी अचानक आसमान में गर्जना हुई और एक काले धुएं का गुबार नजर आने लगा। उसमें से सर्प की तरह बलखाता हुआ धुआं नीचे उतरने लगा और मारिया के शरीर में जाने लगा। ये सब देखकर दादाजी ने कहा, मारिया के शरीर का शैतान के साथ संबंध बन चुका है और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तुम जाओ और अपना काम करो। हेनरी के भाई के वहां से जाते ही दादाजी अचानक चुड़ैलों के पास भागकर आए और जोर से बोले, मैं तुम चुड़ैलों की शैतानी साजिश को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। उन्होंने अपना क्रॉस और पवित्र पुस्तक निकाली और पवित्र वचन पढ़ने लगे। चुड़ैलों को गुस्सा आ गया। वे उन पर हमला करने के लिए दौड़ी। उनके हटते ही हेनरी के भाई ने पीछे से तंत्र के बीच में लेटी मारिया के पेट में चाकू घुसा दिया। मारिया को अचानक होश आया और वो जोर से चीखी। चुड़ैलें पीछे मुड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो काला धुआं भी अचानक गायब हो गया। शैतानी जन्म अनुष्ठान असफल हो चुका था। उधर दादाजी पवित्र वचन पढ़े जा रहे थे, जिससे उन चुड़ैलों को तकलीफ होने लगी, क्योंकि वे ईश्वर के वचन नहीं सुन सकती थी। थोड़ी देर में वे सभी गायब हो गई। मारिया ज़मीन पर ही पड़ी तड़प रही थी। हेनरी का भाई अब खुश था, क्योंकि उसने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया था। दादाजी मारिया के पास आए और बोले, मारिया, तुमने बुराई का रास्ता चुना था। ये तुम्हारे पापों की सज़ा है। मारिया के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान उभरी और वो बोली, तुम मेरे शरीर को तो नष्ट कर सकते हो, पर मेरी आत्मा को नहीं। मैं वापस ज़रूर आऊँगी और अपना अधूरा कार्य पूरा करूँगी। वो दोनों डर गए। मारिया को उसकी शक्ल पर छाया हुआ भय देखकर खुशी हुई। वो ज़ोर से हंसी और बोली, शैतान कभी नहीं मरता। ये मारिया के आखिरी शब्द थे। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या सच में फादर और हेनरी दोनों कामयाब हो गए मारिया को मारने में, उस शैतानी शक्ति को ख़त्म करने में, या उस शैतानी जन्म अनुष्ठान को विफल करने में? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या मारिया वापस आएगी, या फिर ये सब सिर्फ वो उनको डराने के लिए कह रही है? क्या सच में उन्होंने मारिया को ख़त्म कर दिया? क्या शैतान से उस शहर को, उस टाउन को छुटकारा मिल गया, या आगे और भी खौफनाक मंजर देखने बाकी थे? ये सब जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर से इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।